वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कराची में आजकल क्राइम का रेशियो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले आपको पता है, एक अतहर मतीन हमारे एक जर्नलिस्ट हैं, उनको कत्ल किया गया। और उसके बाद उससे पहले भी कुछ नौजवान शहरी कत्ल हुए। और अब भी ये जो टारगेट किलिंग जो है, डकैती के दौरान मज़ाहमत करें या ना करें, डाकू मार देते हैं। एक तो लूट मार करते हैं, ऊपर से वो कत्ल भी कर रहे हैं। तो ये जो वारदातें बढ़ती जा रही हैं, इसमें हमें पुलिस ऐसा लगता है कि बिल्कुल बेबस है और वो कुछ कर नहीं पा रही। ऐसे में हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर दानिया सईद हमारे साथ मौजूद है। चलिए इनसे बात करते हैं। दानिया सईद, बताइएगा आखिर ये क्राइम क्यों इतना बढ़ता जा रहा है? क्यों कल भी बरौनी में नाके लगा के डाकू ने लूटा और वो आराम से वारदात करके चले गए, जिसके बाद एसएचओ को मुअत्तल कर दिया। क्या ये मसला हल हो जाता है इस तरह? नहीं जावेद, मसला ऐसे हल नहीं होता। मसला यूं का त्यों ही रहता है। और आप देख रहे हैं कि फरवरी की आज 20 तारीख हो गई है। इस साल 2022 में कमो बेश जो जराइम की वो वारदातें जो रिपोर्ट हुई हैं सीपीएलसी में, उनकी जो तादाद है 11,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। 11,000 से ज़ायद वो वारदातें वो हैं जिनमें लोगों से मोबाइल फ़ोन छीने, उनकी गाड़ियाँ छीनी, उनसे मोटर बाइक छीनी या दीगर कीमती अशिया जो है वो उनसे उनको महरूम किया गया। इसी वारदातों के दौरान, डकैती के दौरान फायरिंग करके 18 अफराद से ज़िंदगी का छीना गया। उनमें ना सिर्फ शहरी नहीं, सीनियर सहाफ़ी नहीं, बल्कि पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। पुलिस एहलकारों के भी दौरान डकैती फायरिंग करके उन्हें कत्ल किया गया है। 90 के करीब शहरी हैं, जिनमें ख़वातीन बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें दौरान डकैती फायरिंग करके ज़ख्मी किया गया। गुज़िश्ता रोज़ की बात की जाए, कोरंगी कॉज़वे इंतहाई मसरूफ़ जा रहा है और उसके रात के 8 बजे के करीब ये वारदात हुई कि झाड़ियों से निकल के मुल्ज़िमान आते हैं, जिनकी तादाद 12 के करीब थी। और वो तकरीबन 16 के करीब वो मोटरसाइकिलें भी शामिल थीं, उनमें गाड़ी सवार भी लोग शामिल थे। 16 के करीब गाड़ी उन्होंने रोकी हैं। 8 से 10 मिनट के अंदर ये वारदात की। उसके बाद वो झाड़ियों में फ़रार हो गए। पुलिस को इत्तला मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और एसएसपी कोरंगी जो नए आए हैं फैसल बशीर मेमन, उन्होंने एसएचओ कोरंगी सनअत एरिया को मुअत्तल कर दिया। नए आईजी जो हैं, एडिशनल आईजी कराची ग़ुलाम नबी मेमन, वो भी दावे कर रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम के ख़ात्मे के लिए मुतादिद फ़ोर्स तश्कील दी गई हैं। इजलास उन्होंने बुलाया, एसएचओज़ को तंबीह किया कि अब अगर वारदात हुई तो मुअत्तल कर दिया जाएगा। लेकिन वारदात होने पर एसएचओ को मुअत्तल करना ये मजाज बनता नहीं है। वो इस वजह से नहीं बनता कि एक थाना जो 33 से 40 किलोमीटर पर मुहित है, आपने इतने बड़े रकबे के ऊपर उस थाने को सिर्फ 2 पुलिस मोबाइल दी हैं। उन 2 पुलिस मोबाइल में जो पेट्रोल डल के जो चलती हैं, वो पेट्रोल उन्हें फ़राहम नहीं होता। थाने की जो नफरी है, वो टोटल मिला के 60 पे मुश्तमिल होती है। 30 बंदे सुबह यानी कि मिड की शिफ्ट में, 30 बंदे रात की शिफ्ट में, तो 30 बंदों के ऊपर थाने का निज़ाम भी चलाना और उसमें वीआईपी अगर कोई मूवमेंट है उस थाने की हदूद में, उसको भी देखना। और इसके अलावा कई मामलात होते हैं, मसाजिद की सिक्योरिटी, इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी, बैंक की सिक्योरिटी, ये तमाम मिला के वीआईपी की जी सिक्योरिटी। बिल्कुल। तो किस तरीके से वो 30 जो पुलिस एहलकार हैं, वो किस तरीके तो से। क्या आपको लगता है कि पुलिस की तादाद कम होने की वजह से क्राइम का रेशियो बढ़ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल, यकीनन इसमें ये फैक्टर शामिल है कि पुलिस की एक तो तादाद कम है, दूसरा उनको वो वसाइल फ़राहम नहीं किए जा रहे। जो नई मोटरसाइकिलें या मोबाइल फ़राहम की गई, तो वो पानी से तो नहीं चलती है, वो फ्यूल से चलती हैं। वो फ्यूल उनको फ़राहम नहीं किया जाता और उन्हें इस बात की यकीन दहानी नहीं कराई जा रही कि अगर वो ज़ख्मी हो जाएँ तो उनका इलाज किसी अच्छे अस्पताल में किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो महकमे की जानिब से, जब हम छोटे तबके के एहलकारों से मिलते हैं तो उनकी जानिब से शिकायत की जाती है कि मेरा ये बिल था, वो अब तक अदा नहीं हुआ, मैं अब तक धक्के लेकिन खाने पे लेकिन मजबूर हूँ। ये बताएं, अभी अतहर मतीन का मर्डर हुआ। उनका मर्डर क्या है, स्ट्रीट क्राइम की वारदात के दौरान वो बीच में आया, उन्होंने जी, कोशिश बिल्कुल, करी, एक नेकी की कोशिश करी, लेकिन वो बिल्कुल। बेचारे उनकी ज़िंदगी गंवा बैठे। उसके बाद पुलिस हरकत में आई। हालांकि रोज़ाना लोग मर रहे होते हैं, नौजवान कत्ल हो रहे थे। सहाफ़ी को बुनियाद बना के सोशल मीडिया पे बहस चल रही है। वो ये कहते हैं कि अभी सहाफ़ी मरा है तो पुलिस अलर्ट हो गई, इससे पहले जो लोग मरे थे उस टाइम अलर्ट क्यों नहीं हुई? इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखें जावेद, ऐसा नहीं है सहाफ़ी अगर मरा तो उस पर मीडिया एक्टिव हुआ या पुलिस एक्टिव हुई। आपको कुछ दिनों पहले की याद होगी, एक दूल्हा था जिसे खालिद बिन वलीद रोड पर कत्ल किया गया था माँ और बहन के सामने। 2 दिन का उसकी भी दूल्हा, आवाज़, जी बिल्कुल, 2 दिन का जो दूल्हा था, उस पर सबसे ज़्यादा मीडिया शाहरुख ने नाम था आवाज़, उसका। जी बिल्कुल, शाहरुख नामी जो नौजवान थे, उन पर सबसे ज़्यादा मीडिया ने आवाज़ बुलंद की। और आप देखें कि उसका जो मुल्ज़िम था वो कैफ़रे किरदार तक पहुँचा, पुलिस उसके पीछे लगी। मीडिया का लेकिन काम है वो तो हाल। पुलिस वाला निकला था ना। वो बेशक, आप देखें, ये बात देखें आप कि वो जो क्रिमिनल था
वो पुलिस का तो मतलब ऑन पुलिस के ड्यूटी। अंदर भी हमारी काली एग्जैक्टली भेड़ें तो है बिल्कुल ना ऐसे कुछ, ये इनकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही कि पता तो चले कि पुलिस के अंदर कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं, अ, उनको भी तो निकालना देखिए चाहिए। जावेद बिल्कुल ऐसा ही है। ये वाक़या होने के बाद और इससे पहले भी माज़ी में भी हमने देखा कि पुलिस एहलकार शामिल होते थे वारदातों में, लेकिन जब ये नौब्याहा दूल्हा को जब कत्ल किया तो पुलिस ज़ाहिर-सी बात है एक आवाम का गुस्सा था, सब्र का पैमाना लबरेज़ हुआ था। जिसने सीसीटीवी देखी थी टीवी स्क्रीन के ऊपर उसका दिल भी बेचैन और मुज़्तरिब हुआ था कि यार नौब्याहा दूल्हे को माँ-बहन के सामने किस तरीके से बेदर्दी से कत्ल किया। तो पुलिस एक्टिव हुई, उसने खोज लगाया और जब वो बंदा जिसे अंजाम तक पहुँचाया तो बाद में बात सामने आई कि वो पुलिस एहलकार था। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला तो ये बात भी सामने आई कि जब माज़ी में वो रेड पे जाता था, तो वो क्रिमिनल्स को छोड़ के घरों में अलमारियाँ खोल-खोल के जो ज़ेवर होते थे वो लूट निकाला मार करते करता थे, था। लूट मार करते थे। और लेकिन अब ये मुझे पूछना चाह रहा था कि अब ये जो वारदातें मुस्तकिल बढ़ती जा रही हैं कराची में, और जो ना पुलिस जो है तबादले करती है, तकरीरें करती है, सब कुछ कर रही है, आईजी डीआईजी सब तब्दील होते रहते हैं, लेकिन वारदातें अपनी जगह बढ़ गई हैं। तो क्या लगता है कि अब ये जो आज इतना बड़ा वाक़या हुआ है, कल कोरंगी में, आज भी आप एक वाक़या बता रहे थे कि चाय की पत्ती लूटी, वो क्या वाक़या था जो आज का वाक़या है? देखिए आज ये वाक़या हुआ है 80 लाख रुपए की पत्ती साइड बी ज़िला किमाड़ी की हदूद से एक फैक्ट्री से 80 लाख रुपए की पत्ती जो चाय में इस्तेमाल की जाती है वो लेके निकले थे। मुल्ज़िमान आए हैं और उन्होंने वो गाड़ी समेत वो तमाम माल लूट के वो फ़रार हुए। 80 लाख रुपए मालियत रखते हैं। मालिक जो है उसमें एक दिन में 80 लाख रुपए का नुकसान हो जाना नुकसान मैटर हुआ। करता है। ऐसी और भी कई मामलात तो आप हैं ये जो बताएँ सामने ना, हो रहे हैं। ये जो सब कुछ हो गया, कल वारदात हुई, पूर नाके लगा के लूटा, आज ये भी हो गई, उससे एक दिन पहले अतर मतीन का कत्ल हुआ, और उससे पहले भी नौजवान कत्ल हुए। अब कल क्या होने जा रहा है? अब क्या आपको लगता है पुलिस कुछ करने करेगी कल? देखिए जावेद अगर मैं अपनी जो माजी की जितने भी हमने साल इस फील्ड में गुजारे या अखबार का मुताला किए तो उससे बज़ाहिर अब ऐसा महसूस होता है कि जो स्ट्रीट क्राइम है ये एक अनएंडिंग वॉर है। ये कभी जंग रुक नहीं सकती क्योंकि गुर्बत है, अफलास है, महंगाई है। मैं इस ये नहीं सपोर्ट करता कि गुर्बत की वजह से लोग स्ट्रीट क्रिमिनल्स बन रहे हैं, लेकिन ये एक हकीकत है। हमने जितने क्रिमिनल्स हुए उनमें से 20% अगर क्रिमिनल्स का इंटरव्यू किया तो उसमें बात वो कहते हैं कि गुर्बत थी, महंगाई थी, माँ का इलाज कराना था, बहन की शादी करनी थी, नौकरी नहीं थी, नौकरी के लिए जाते थे, इंटरव्यू देते थे, नौकरी नहीं मिलती थी। क्या तो आसान हमें यही रास्ता नज़र आया कि हम स्ट्रीट क्रिमिनल बन और जाएँ वो और उसके दूसरों बाद को, दूसरे नौजवानों को जी पता चला बिल्कुल, है। यकीनन ये पहलू गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जब तक कराची के नौजवानों को, कराची के लोगों को या मुल्क के लोगों को जब तक बेहतर रोज़गार नहीं मिलेगा जिसके वो हकदार हैं, जब तक यकीनन इसमें किसी हद तक कमी नहीं लाई जा तो सकती। देखा हमने आज नाजिल सईद से बात करी कराची में बढ़ते हुए क्राइम से मुतालिक। उन्होंने एक तफसील से बताया कराची में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेकिन अब ये देखना है कि क्या जो पुलिस ने एक्शन लिए, तो इतनी एमरजेंसी मीटिंग्स करी, ये करा वो करा, अब ये वारदातें भी बढ़ रही है। तो अब ये देखते हैं कि क्या अब कल से क्या हिकमत अमली पुलिस की होगी, क्या पुलिस कवर कर पाएगी सारे जो डकैतियाँ हो रही है, वारदातें हो रही है, क्या इसको रोक पाएगी। तो चलिए अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।